दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तपजप संगठन प्रदेश अध्यक्ष, आज 8 अप्रैल 2023 में आपके बीच में फिर उपस्थित हूँ कुछ खास जानकारी देने के लिए। जो तमाम कार्यकर्ताओं ने ये समस्या पाल रखी है और तरह तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, वो लोग ज़रूर सुने। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। इस काम को साथियों कर लिया करें। ये प्रत्येक वीडियो में बताया जाता है, लेकिन रिज़ल्ट जो आना चाहिए वो नहीं आता है। फिर भी जिन साथियों ने आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, कमेंट किया है, शेयर किया है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहिए। निश्चित रूप से आप लोग कामयाब हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सबको बताने के लिए साथियों, ये भुगतान की लड़ाई जो हमारे संगठन के द्वारा हो रही है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की तरफ से, आप देख रहे हैं निरंतर कहीं न कहीं कार्यक्रम लगा रहता है। और हमारे संगठन के पदाधिकारीगण, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों या प्रदेश स्तर के हों, जिले स्तर के हों या तहसील स्तर के हों, मंडल स्तर के हों या ब्लॉक स्तर के हों, हमारे कर्मठ साथी रात दिन लगे हुए हैं। और एक तरह से जनचेतना अभियान चल रहा है। जो भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है बर्ड्स एक्ट 2019 और PID एक्ट 2016 के तहत आप देख रहे होंगे कि भुगतान के दावे लगभग हर ज़िले में जमा होना शुरू हो गया है। और ये सबसे बड़ी कामयाबी है। अभी तक कोई पूछने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था और दर दर की ठोकरें हमारे कार्यकर्ता साथी खा रहे थे। हमारे निवेशक भी परेशान थे, उनका भी कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था कि हमारा भुगतान कैसे होगा। और निवेशक और एजेंटों के बीच में जंग चल रही थी, आज भी चल रही है। लेकिन जहाँ जहाँ पर भुगतान के दावे जमा होने लगे हैं वहाँ बिल्कुल पूरी तरह से लगभग शांति है। और जहाँ भी रह गया है, काउंटर नहीं खुला है, वहाँ भी जंग जारी है। तो ये साथियों, निश्चित रूप से आपको संगठन ही भुगतान की राह पर लाया है और वो राह मिल गई है। राह पर चल दिए हैं लोग, अपना अपना भुगतान का दावा फार्म जमा कर रहे हैं। लेकिन जितने अभी तक आवेदन जमा हो गए हैं उन पर साथियों आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी ज़िले में 3 प्रतियों में जमा करा रहे हैं, कहीं कहीं 2 प्रतियों में जमा करा रहे हैं। इसको आप लोग बारीकी से सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए ही, आपकी सुविधा के लिए और एक तरह से कहिए कानूनी पॉइंट है कि ये जो दावे जमा हुए हैं आपके जिला मुख्यालय में, एक कापी तो मुख्यालय में रहेगी और एक कापी आपके संबंधित पुलिस विभाग में चली जाती है। पुलिस विभाग में जाने का मतलब है जो एक्ट के तहत व्यवस्था दी गई है उसमें से तो पहली जांच होना चाहिए कि आवेदक यही है कि नहीं। जिस बंदे ने आवेदन किया है आधार कार्ड के माध्यम से बाय पुलिस, आपके क्षेत्रीय पुलिस के द्वारा उसका सत्यापन होना है कि आवेदक आप ही हैं कि कोई दूसरा है। इतना पहले सत्यापन होना है। दूसरा कानून के अंतर्गत है जो आवेदन फार्म है आपका, उस फार्म में बर्ड्स एक्ट 2019 का उल्लेख उसमें किया गया है फार्म में। उसके तहत संबंधित पुलिस विभाग को प्रत्येक आवेदक की तरफ से कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, जो प्रोसीजर है इस कानून का। और हम देख रहे हैं कि जब सत्यापन के लिए पुलिस विभाग के पास फार्म आपका जाता है तो निवेशक से पहले कांटेक्ट करते हैं पुलिस महकमे के लोग और पूछते हैं कि आपका एजेंट कौन है। और एजेंट का नाम नंबर लेकर के उसको थाने में बुलाते हैं और उसको ही धमकाना शुरू कर देते हैं। इसमें से मैंने बहुत पुलिस अफसरों को देखा है कि उसमें जो जायज़ है और जो कानून की एक प्रक्रिया है
तो वो लोग तो सत्यापन करके आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे पुलिस महकमे के साथी हैं कि जो केवल एजेंट को टारगेट करते हैं और उसको हड़काते हैं, धमकाते हैं, तरह तरह की धमकी देते हैं कि आपके खिलाफ़ मुकदमा करेंगे, आपको जेल भेज देंगे। दुनिया भर की बात उसको बताते हैं और हड़काते हैं, धमकाते हैं, और अंत में वो एजेंट हमारा साथी टूट जाता है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं मिलता है। निवेशक भी अपनी बात को सही बताया है कि नहीं, एजेंट के द्वारा ही पैसा जमा हुआ है, और ये सही भी है, लेकिन ये स्थिति वहाँ से ख़त्म हो जाती है जब भारत सरकार ने भुगतान के लिए प्रत्येक निवेशक का एक अधिकार बना दिया है, जिसको बर्ड्स एक्ट 2019 कहते हैं। उस एक्ट के तहत पुलिस विभाग को चाहिए सत्यापन करते हुए प्रत्येक निवेशक के आवेदन में कानूनी कार्यवाही करते हुए कंपनी के खिलाफ मुकदमा बनाते हुए उसको आगे बढ़ाना है, ये होना चाहिए। लेकिन उलझा देते हैं मामले को, और एजेंट साथी हमारा टूट जाता है, डर जाता है, भयवश वो 1000, 2000, 4000, 5000 यानी जितने में भी उसका मामला पुलिस विभाग से तय हो गया, वो पैसा दे करके किसी तरह से वहाँ से चंगुल से भाग खड़ा होता है। साथियों, बिल्कुल गलत है। उस फार्म के तहत पुलिस विभाग का पहला काम है, मैं बता चुका, पहला काम है उसका सत्यापन करना कि ये आवेदक यही है कि दूसरा है, और दूसरा काम पुलिस का है जानकारी लेने के लिए एजेंट को बुला ले, वो एक अलग बात है। बाकी दूसरा काम है उस कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए और अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजना। पुलिस का केवल इतना सा काम है, उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है, कानून में ऐसी कोई बात नहीं है कि आप एजेंट को टार्चर करेंगे। और ऐसे पुलिस महकमों से भी मेरा निवेदन है, आप लोग ऐसी परिस्थिति में एजेंट को अगर टारगेट करते हैं तो निश्चित रूप है आप देख रहे होंगे तमाम एजेंट साथी हमारे सुसाइड कर चुके हैं, और उसमें से सुसाइड करने का कारण है कि उधर एजेंट भी वो क्या नाम से निवेशक भी प्रेशर बनाता है एजेंट के ऊपर। और जब एक रास्ता मिला है भारत सरकार के द्वारा बनाए कानून से, उसके बाद अगर आप एजेंट को टार्चर करते हैं तो फिर उस बेचारे को कहीं पर भी कोई शरण देने वाला नहीं होता है। अंत में उसके अंदर इतनी व्याकुलता पैदा हो जाती है कि वो बेचारा सुसाइड कर लेता है, या तो आत्मग्लानि में निश्चित रूप से वो माइंड से डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में पुलिस महकमे से भी मेरा निवेदन है कि ऐसी परिस्थिति में आप लोग न्यायिक रूप से सहयोग और सपोर्ट करें, मेरा आपसे निवेदन है। और जो कानूनी प्रक्रिया है केवल उस पर आप ध्यान दीजिए, ऐसे हमारे किसी भी एजेंट साथी को टार्चर मत करिए, अन्यथा की स्थिति में वो अपनी जान गंवा बैठता है, उसमें कहीं न कहीं आप भी दोषी माने जाते हैं। इसलिए मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप कानूनी तौर पर सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि केवल जान जाने से किसी का भुगतान नहीं होगा। आप थोड़ा सा अंतर्मन से विचार करिए, मनन करिए, इसलिए कानूनी प्रक्रिया पर भी रहिए, यही मेरा आपसे निवेदन है। और एजेंट साथी ध्यान दें, आप लोग अभी मौका है, इस संगठन के माध्यम से जो साथी जुड़ा है, जितना भी कार्यकर्ता जुड़ा है, निश्चित रूप से किसी के ऊपर आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। संगठन के लोग, पदाधिकारीगण, जैसे मामला आता है वो पुलिस के पास पहुंच करके सारी बात बताते हैं और वो मामला रफा दफा हो जाता है। पुलिस को भी मालूम हो जाता है कि नहीं काम क्या है असली हमारा। तो साथियों, निश्चित रूप से और मैं एक निवेदन करता हूँ, एजेंट साथी भी बहुत गड़बड़ करते हैं, कहीं कहीं देखा गया है। तो मैं अपने संगठन के पदाधिकारियों से भी निवेदन करता हूँ, आप लोग जो भी जितना भी साथी संगठन में जुड़ा हो, चाहे निवेशक हो चाहे अभिकर्ता हो, आप उसकी मदद करें, कानूनी ढंग से गलत सताया ना जाए। और जो बंदा संगठन में नहीं है, निश्चित रूप से आप उसकी तरफ कतई न देखें, क्योंकि वो भी फ्रॉड कर रहा है, गलत कर रहा है, जो उसका कर्तव्य है वो नहीं कर रहा है। इसलिए संगठन के साथियों से मेरा निवेदन है, चाहे वो जिले स्तर के हों, चाहे तहसील स्तर के हों, या प्रदेश स्तर के हों, मंडल स्तर के हों, या राष्ट्रीय स्तर के हों, आप लोग उसी कार्यकर्ता की मदद करिए जो संगठन में आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस भुगतान रूपी संघर्ष में शामिल है और युद्ध में
इस धर्म युद्ध में अपना सब कुछ न्यौछावर करके लगा हुआ है, उसको आप हर हालत में हर तरह का सुविधा मुहैया कराइए और उसको कहीं कोई दिक्कत ना होने पाए, चाहे वो हमारा निवेशक हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, कोई भी हो। बहुत से हमारे निवेशक साथी हैं जो संगठन में रह करके अपना भी भुगतान की लड़ाई लड़ते हैं और संगठन के माध्यम से सार्वजनिक ढंग से सभी के भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे साथियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अपने पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके सामने रिजल्ट आने वाले हैं। तो साथियों, मैं एजेंट साथियों के लिए कहता हूँ कि लड़ना समझौते से ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत से साथी जो घरों में बैठे हैं, कहीं उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, वो लोग सुन लें इस बात को। लड़ना समझौते से ज़्यादा ज़रूरी होता है, जीतना हारने से ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए आप लोग। और आप लोगों ने इतना बड़ा कोई जुल्म नहीं किया है, जुल्म इतना बुरा नहीं जितनी बुरी आपकी खामोशी है। जुल्म इतना बुरा नहीं है जितनी बुरी आपकी खामोशी है। बोलना सीखो वरना पीढ़ियाँ गूंगी हो जाएंगी, ये निश्चित है। सफलता यूं ही नहीं मिलती साथियों, सफलता यूं ही नहीं मिलती, लेनी पड़ती है। मेहनत के आगे झुकना और लोगों से लड़ना पड़ता है। यूं बैठे रहोगे तो ना कामयाबी ही हाथ आएगी, यूं बैठे रहोगे तो ना कामयाबी ही हाथ आएगी। कामयाबी पानी है तो चलना भी पड़ता है। इस बात का हमेशा आप लोग गौर रखेंगे। और ऊंचाइयों को देखकर हैरान है बहुत लोग, ये संगठन की ऊंचाइयों को देख करके, ऊंचाइयों को देखकर हैरान है बहुत लोग, पर किसी ने पैरों के छाले नहीं देखे हैं। ये संगठन कैसे खड़ा हुआ है, संघर्ष करके आज इस मुकाम तक कैसे पहुंचा है, इस पर लोग विचार नहीं करते हैं क्या क्या करना पड़ा है। अगर बाज बनना है तो कबूतर का साथ छोड़ना होगा, अगर ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो घोड़े की तरह दौड़ना होगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।